Good morning, sir. Good morning. Wait, sorry. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सर, हमारी जो मैथ्स के गवर्नमेंट के पेपर आए थे, क्या वो चेक हुआ है? हाँ, शायद हो गए हैं। जिस भी बच्चों ने, जैसे जिया जिया पंचाल ने अभी तक गवर्नमेंट वाले पेपर नहीं भेजे हैं मैथ्स के। और भी बच्चे हैं जिन्होंने सर, मेरे आ गए। प्रथम तुम्हारा साइंस का और एसएसटी कुछ बाकी है। साइंस प्रथम पटेल। सर, एसएसटी दिया है, साइंस बाकी है सिर्फ। हाँ, तो कब? बाद में ना रिजल्ट ना, मैं प्रिपेयर हो दूसरा जाने के बेटा। बाद में। पर मैं तो मैम को दे दिया था। मैं दे दूंगा सर। कृषा मोदी। कृषा, Yes, sir. तुम्हारा एक भी पेपर नहीं आया बेटा। गवर्नमेंट वाले एक भी पेपर नहीं आया। मैथ, साइंस, एसएसटी कुछ भी नहीं आए। तो जल्दी से कंप्लीट करके भेजो, नहीं तो फिर गवर्नमेंट में जो मार्क्स आए हैं 0 वही डाल के भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपलोड करनी पड़ रही है आंसर शीट। आपको मैसेज भी किया है। सर मेरा आ गया। हाँ, एक मिनट में मैं देख के बता देता हूँ तुम्हारा किस किस का मैथ्स का नहीं आया है। क्या सर? गवर्नमेंट का पेपर। आर्यन देसाई, भव्य पटेल। भव्य, जिया पंचाल, कृषा मोदी, पटेल जीत, इन 4-5 बच्चों के गवर्नमेंट वाले पेपर्स नहीं आए हैं। और अगर आप नहीं भेजते हो 1-2 दिन में, तो ये याद तो रखना मेरे तो 0 आ गए। मार्क्स। हाँ बेटा, व्योम आ गए तुम्हारे। जिन जिन के नाम लिए उन बच्चों के बोल रहा हूं मैं। सभी मैथ, साइंस और एसएसटी, इन तीनों सब्जेक्ट के आपको पेपर्स गवर्नमेंट वाले सबमिट कराने हैं जितना जल्दी हो सके। आप मैसेज नहीं पढ़ते हो? किया? तुम्हारा साइंस का जमा किया तुमने?
किया ठक्कर? यस सर। साइंस का गवर्नमेंट वाला पेपर सबमिट किया तुमने? जिस भी बच्चे ने जो नहीं किया है उसको याद रखना है ये चीज कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जाम देने की, हमारी नहीं है। हमारी चेक करके सबमिट करने की है गवर्नमेंट को। अगर आप नहीं देते तो ये समझ लेना कि 0 मार्क्स फॉरवर्ड हो जाएंगे यहाँ से। फिर मत बोलना कि हमारे 0 क्यों दिया आपने सर, ये वो। ठीक है, तो आपको बार बार बोल रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, फिर भी आप नहीं पहुंचा रहे हो तो ठीक है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप उसको सीरियस लो। सर मेरे तो सारे आ गए ना। हाँ, मैथ्स का तो आ गया है, बाकी भी शायद आ गए हैं। जिस बच्चे के नहीं आया, जिस तुम्हें पता है तुमने कौन कौन से भेजे हैं, 3 अभी तक गवर्नमेंट वाले हुए हैं, एक मैथ्स का हुआ है, एक साइंस का हुआ है और एसएसटी का हुआ है। सर चारों है, इंग्लिश का भी हुआ था। हाँ, इंग्लिश का भी हुआ था, तो इंग्लिश भी अगर आप चारों में से किसी भी एग्जाम पेपर को अगर आपने गवर्नमेंट वाले को नहीं भेजा है तो उसको प्लीज सबमिट कर दें, ठीक है ना, नहीं तो फिर मार्क्स का देख लेना आप। चलो, आर्यन, आर्यन है? आर्यन देसाई? है सर। आर्यन, कोई मारुत को फॉरवर्ड कर देना, एंड पटेल जी, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिए कि जितना भी जल्दी हो सके आप ये पेपर्स जो हैं सबमिट कर दें स्कूल में। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था? हमने सर आपने क्वेश्चन 12, 13, 14 होमवर्क में दिया था। अच्छा, और ठीक कल है। भी 5 ओके ओके, उसके आगे स्टार्ट करना है ना? यस सर। चलो देखते हैं। ओके, देखते हैं अब। नाउ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर्स ऑफ लाइंस मतलब अब यहाँ पर हम एक सिंगल लाइन के लिए नहीं बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे मोर देन वन लाइंस के बारे में, ठीक है। तो पेयर्स ऑफ लाइन कब होगी?
देखो आपको अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, कि जहां पर भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहां, ठीक है ना, कट कर रही है या किसी पॉइंट पर मीट कर रही है, तो उन लाइंस को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। जैसे इसकी बात करें ये शेप की, तो यहाँ पर 3 लाइंस हैं जो किसी सिंगल पॉइंट पर मीट कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर जैसे ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर आपकी लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस टाइप के पैटर्न्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। द blackboard on its strand, the letter Y made up of line segment, and the grill door of a window, who do all this have in common? They are example of intersecting line. अब जहां पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जैसे अगर सपोज हम यहाँ पर 2 लाइन लेते हैं, एक लाइन ये ली, एक लाइन ये ली, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे हम इस पॉइंट को? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक दूसरे को मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस होंगे, बहुत सारे, जब अब अगर हम अगर कोई शेप बनाते हैं, जैसे ट्राइंगल बनाएंगे, तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 2 लाइन 3 लाइंस को लेना होगा, पेयर ऑफ 3 लाइंस, और वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी। जैसे ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उसे हम वर्टेक्स ए बोलेंगे, ये वर्टेक्स बी हो जाएगा, देन ये सी वर्टेक्स। तो वर्टेक्स सी इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC and BC line segment, and vertex B is a point of intersection of AB and BC। तो इस टाइप से यहाँ पर दिया हुआ है हमें। अब आपके आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जहां पर आप ये इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस देखते होंगे। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है डेली लाइफ में जहां पर एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ अ डिफरेंट वर्ड इज कमिंग देयर, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? ये एक बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि ये जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, ये आपको 8th में यूज होने वाला है, 9th में यूज होने वाला है, 10th में भी यूज होने वाला है। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है हमें और क्लियर कर लेना है कि कैसे क्या चीजें होने वाली है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है कि जब भी कोई लाइन होती है, जैसे यहाँ पर 2-3 लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना, और इनको एक वर्टिकल लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। तो दिस इज द ट्रांसवर्सल ऑफ 3 लाइंस। ये जो लाइन है वर्टिकल वाली, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं, ये जो लाइन है रेड कलर वाली, तो रेड कलर वाली लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। जो 2 या 3 लाइन को 2 या 3 से 2 और मोर देन 2 लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पर। जैसे अगर हम बात करें तो यह लाइन रेड वाली इस फर्स्ट वाली लाइन को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड वाली लाइन को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंड थर्ड वाली लाइन को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो तीनों लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस टाइप के लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। A line that intersect 2 or more line at distinct point is called transversal। देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी आपको दी हुई है, a line that intersect 2 or more line at distinct point is called a transversal। तो ये जो बीच में एक रेड कलर की लाइन है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं। अब देखो P और यहां पर बहुत सारी लाइंस है, P, L, M, P। तो देखो 2 लाइन लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है L एंड M,
तो एल और एम लाइन को पी लाइन क्या कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, एक यहां पर और एक यहां पर। और दूसरे ही फिगर में एल और एम, एल एक लाइन है और एम एक लाइन है और पी एक लाइन है, तो ये लाइन जो है एक ही पॉइंट पर इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर जो ये पी लाइन है, इट इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ एल एंड एम, ठीक है ना, P इज अ ट्रांसवर्सल टू द लाइन L एंड M, बट ये सेकंड वाले फिगर में ट्रांसवर्सल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ट्रांसवर्सल? बिकॉज P एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन को, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए दो डिफरेंट लाइन को। अगर तीन है तो तीन डिफरेंट लाइन को तीन डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो इस टाइप की लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। समझ में आया? ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल अगर दो लाइन या तीन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है कोई वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, तो वो तीनों लाइन को तीन अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, कोई एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो पैटर्न होगा ये वाला हमारा ट्रांसवर्सल होगा, ये राइट हैंड साइड वाला ट्रांसवर्सल नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल्स बना सकती है, ठीक है ना, उस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा एक दो लाइन है जिनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, एल और एम। L and M are two lines and P is a transversal of L and M, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर एंगल्स ऊपर बन रहे हैं, फोर। मैंने आपको बोला था कि कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो मिनिमम आपको फोर एंगल्स बनेंगे। तो फोर एंगल्स ऊपर वाली साइड बन रहे हैं एंड फोर एंगल्स आपको डाउन साइड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने उन एंगल्स को एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 करके नेमिंग कर दिया है, मतलब उन्हें डिफाइन कर दिया है। फर्स्ट फोर एंगल ऊपर वाले जो दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 है, एंड लास्ट में आपको नीचे वाले दिखाई दे रहे हैं 5 6 7 8। अब हमें ये देखना है कि इन एंगल्स में आपस में क्या रिलेशंस होता है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं, जिन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं ये आप अच्छे से देख लेना। फर्स्ट है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब जो अंदर की साइड हो। इंटीरियर मतलब पता है ना आपके घर के, यहाँ अपन बोलते हैं इंटीरियर ऑफ योर हाउस, तो अंदर की साइड। तो इंटीरियर मतलब होंगे अंदर वाले एंगल। तो अंदर वाले एंगल कौन कौन से है देखो, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये हैं इंटीरियर एंगल जो अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं, देखो दोनों लाइन के बीच में। तो इनको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल्स। कौन से होंगे इंटीरियर एंगल्स? जो अंदर की साइड हो। तो इंटीरियर एंगल हो गए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। फिर आते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब जो लाइन के बाहर हो, इन दोनों लाइन के बीच में ना हो। तो देखो ये बाहर की साइड है, ये भी बाहर, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है। तो 4 इंटीरियर एंगल होंगे, 4 एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो इंटीरियर एंगल होंगे 3 4 5 6 एंड एक्सटीरियर होंगे 1 2 7 8। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि इंटीरियर कौन से होते हैं और एक्सटीरियर कौन से होते हैं। नाउ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये याद रखना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सब चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ लेना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे ये लाइन है, ये पी लाइन ने एल लाइन को कट किया तो ये एक एंगल बना 1। तो इस पी लाइन ने एम लाइन को कट किया तो इसके जैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में एक ऊपर की साइड एक एंगल बन रहा है 5। तो ये दोनों एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल के द्वारा कट किए गए और ऊपर की साइड लेफ्ट हैंड साइड में बन रहे हैं, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। सेम 2 और 6 करस्पॉन्डिंग होंगे, सेम 3 एंड 7 करस्पॉन्डिंग होंगे एंड 4 एंड 8 करस्पॉन्डिंग होंगे। तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कोई भी लाइन अगर कैसे भी इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये लाइन है, तो यहाँ पर जो रेड कलर वाले, देखो अब मैं डिफरेंट कलर के यूज कर लेता हूँ, तो रेड कलर वाला ये है
देखो ये लाइन के ऊपर बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। फिर अगर हम देखें तो येलो कलर से, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। फिर हम देखेंगे ब्लू कलर से देख लेते हैं, तो ये नीचे वाला एंगल और इधर भी नीचे वाला एंगल, ये आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। फिर हम देख लेते हैं ग्रीन कलर वाला, तो ये ग्रीन कलर वाला और ये भी ग्रीन। तो जो रेड कलर वाले हैं वो कलर्स में वो सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है ना। तो रेड वाले दोनों करस्पॉन्डिंग, तो रेड पर कौन कौन से थे, 1 और 5, तो हमने लिख लिया कि 1 और 5 क्या होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। ये रेड में क्या था 1 और यहाँ पर क्या था 5, तो 1 और 5 आपस में इक्वल होंगे या करस्पॉन्डिंग, अभी हम देखेंगे, अभी इक्वल की बात नहीं हुई है, अभी करस्पॉन्डिंग। फिर उसके बाद यहाँ पर था 2 और यहाँ पर था 6, तो येलो कलर वाले आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। फिर हमने देखा कौन सा था, कौन सा कलर यूज किया हमने, ब्लू कलर, तो ये है क्या, ये 3 और 7, 3 और 7 आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। एंड ग्रीन कलर वाले थे 4 और 8। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि ये जो कलर्स वाले एंगल है, रेड रेड के साथ करस्पॉन्डिंग, येलो येलो के साथ करस्पॉन्डिंग, ब्लू ब्लू के साथ करस्पॉन्डिंग एंड ग्रीन ग्रीन के, तो 1 5 2 6 3 7 एंड 4 8 ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। अभी इनमें आगे हम देखेंगे कि एक रिलेशन होता है, अभी हम समझते थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते कौन से, ठीक है ना। तो जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोले जाएंगे तो वो पेयर्स में ही होंगे, किसमें होंगे, पेयर्स में। जैसे 1 और 5 अगर हमने देखा अभी, तो 1 और 5 साथ में होंगे, फिर 2 और 6 साथ में होंगे, 3 और 7 साथ में होंगे, 4 और 8 साथ में होंगे, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में साथ में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर की साइड वाले, तो अंदर की साइड वाले एंगल कौन कौन से हैं, ये 4 हैं। अब इन्हीं में कोई एक रिलेशन होता है, तो अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब जैसे 3 का अल्टरनेट कौन सा होगा, 6, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, कौन कौन से, 3 और 6। फिर से समझा रहा हूं आपको, अल्टरनेट इंटीरियर बोले हैं, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो ये वाला इसके अल्टरनेट इंटीरियर कहलाएगा। इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के बीच में, और अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर कहलाएगा। मतलब रेड वाले दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और ब्लू वाले आपस में। तो यहाँ पर रेड में कौन सा लिखा हुआ, देखो 3 और 6 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, एंड 4 और 5 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो ये चीजें याद रखनी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, 3 और 6 एंड 4 और 5। फिर नाउ पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर की साइड हो, तो 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा 8 एंड 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा 7, बाहर बाहर वाले एंगल, अंदर वाले नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर वाले नहीं। तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं। आप अल्टरनेट इंटीरियर बोलेंगे तो इन चारों में रिलेशन होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर बोलेंगे तो बाहर वाले एंगल्स में, इनमें और इन वाले में। एक्सटीरियर मतलब बाहर, अल्टरनेट मतलब एक इस साइड का तो एक दूसरे साइड का, ठीक है ना। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 और 8 पेयर्स में होंगे हमेशा, ये 2 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 8 लिखा हुआ है, 2 और 7 लिखा है। फिर नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और बचती है बस, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल कौन सी है, तो देखो ये दो लाइन है, और ट्रांसवर्सल कौन सी है इसमें, ये वर्टिकल लाइन। फिर इंटीरियर एंगल कौन कौन से है इसमें, जो अंदर की साइड हो, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला, ये दोनों पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे। मतलब 3 और 5 एंड 4 और 6। जब भी इन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो हम 3 और 5 की बात करेंगे या फिर 4 और 6 की, पेयर्स में बात करेंगे हम हमेशा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। ये सारे एंगल्स जितने भी हमने पढ़े हैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल मतलब 3 4 5 6,
फिर एक्सटीरियर एंगल मतलब 1278 जो बाहर की तरफ है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब जो करस्पॉन्डिंग से, जैसे ऊपर वाले ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग, ये दोनों आपस में, फिर 3 and 7 and 4 and 8, तो ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है। फिर अल्टरनेट इंटीरियर, तो 3 किसके अल्टरनेट इंटीरियर होगा? 6 के। 4 किसके होगा? 5 के। तो ये चीजें याद रखें। अल्टरनेट एक्सटीरियर 1 8 के, 2 7 के। ठीक है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर भी हो गए। अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब ये 3 and 5 and 4 and 6। इनमें कुछ रिलेशंस हैं जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने सीख लिए कि ये वैल्यूज होती है। तो अब देखो, जब भी हमें करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करनी है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स किस टाइप से होंगे आपको डिसाइड करना है कि ये करस्पॉन्डिंग है या नहीं। तो देखो 1 and 5 करस्पॉन्डिंग है, 3 and 7 करस्पॉन्डिंग है, 2 and 6 करस्पॉन्डिंग है, 4 and 8। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक एंगल्स बना के बताए और बताए कि जब भी लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में होंगे दोनों एंगल, देखो ये दो लाइंस है और लाइन के ऊपर वाले एंगल्स हैं ये, और दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। लाइन के नीचे तो दोनों दूसरा एंगल भी 3 और 7 लाइन के नीचे और दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। लाइन के ऊपर है ये दोनों एंगल्स और राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। ये दोनों आपस में, ये अल्टरनेट इंटीरियर है और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर। 3 और 6 अल्टरनेट, क्योंकि ये लाइन के नीचे इंटीरियर में है और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अल्टरनेट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल। ठीक है। तो नाम से ही पता चल जाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई है, आपको बताना है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को लाई करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वाला किसको शो कर रहा है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट वाला किसको कर रहा है? देखो ट्रांसवर्सल क्या है, लाइंस कौन सी है और किस साइड में लाई कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर है, इंटीरियर है, करस्पॉन्डिंग है, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। बताओ कौन सा होगा उनमें से। नहीं आ रहा है? देखो ये दो लाइन थी, मैंने आपको बोला ये दो लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की साइड दो एंगल बनते हैं, वो कौन से होते हैं? पेयर ऑफ कॉलम। हाँ, कौन से होते हैं? तो फर्स्ट वाला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी तो बताया मैंने। तो एंगल 1 and 2 आर करस्पॉन्डिंग, तो यहां पर आ जाएगा ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। फर्स्ट वाला होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में दो लाइन है, ये दो लाइन आपको दिखाई दे रही है इस टाइप से, बीच में एक ट्रांसवर्सल है, ये कट कर रही है। तो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं दोनों, देखो अंदर की साइड बन रहे हैं और दोनों अपोजिट है, इंटीरियर है और अपोजिट है। तो इस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं? हाँ, इंटीरियर है और अपोजिट है, तो इस टाइप के एंगल्स को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब ये देखो, ये 5 और 6 दो ट्रांसवर्सल और ये सेम साइड में इंटीरियर एंगल होते हैं, तो कौन सा है ये, बताओ जल्दी से। तो ये आएगा इंटीरियर एंगल ऑफ pair of interior angles on the same side of the transverse. Same side of interior angle of same side of side. ठीक है। सर बीच में
क्या बीच में ऑफ का से आया, सेम और साइड के बीच में? क्या? सेम के आवाज नहीं आ रही बाद है। ऑफ कैसे आया? सेम ऑफ साइड आपने इंटीरियर इंटीरियर एंगल और सेम ऑफ साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लिखा हुआ है। तो सर उसमें ऑफ का से आया। सेम से साइड आया। ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बताओ ये कौन सा होगा? यस सर, ये एक्सटीरियर एंगल। Corresponding. हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल, वेरी गुड। कौन बोला ये? फिर नेक्स्ट बताओ जल्दी से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट, सर देखिए तो सही। ये है सही कुछ। लीनियर पेयर। कौन सा है? लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर है? ये समझ में आ गया ना लीनियर पेयर क्यों है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो इस टाइप से आपको एंगल्स को पहचानना आना चाहिए। अगर आप एंगल्स पहचानना नहीं सीखे कि करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा, तो आप एंगल्स के क्वेश्चन जो आगे आने वाली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो आप ये ऊपर वाली टेबल को पूरा लर्न कर ले कि कौन सा एंगल क्या होता है, उसको आप कॉपी में जरूर लिखें, ठीक है। अगर आप वो नहीं लिखते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन सा होगा। ये सब चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। नहीं आएगी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब हम Yes, देखते sir. हैं। हाँ, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस क्या होती है? सॉरी, पेयर ऑफ लाइंस नहीं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? So when two lines run on this when two lines do not intersect but बाकी किसी को आती हो कोई डेफिनेशन? पैरेलल लाइन ना। चलो मैं सर दो बताता हूँ। लाइन हाँ बोलो। नहीं। One point is called parallel lines. सर हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर पैरेलल लाइन वो होती है कहते जो कहीं पर भी मिलती नहीं है। हाँ है? ठीक है। द पैरेलल लाइन नेवर मीट्स टू ईच अदर या नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। पैरेलल लाइन एक ऐसी लाइन, दो एक पेयर ऑफ लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं होती है, मतलब मिलती नहीं है और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस टाइप से और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस टाइप से, तो आप अगर इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ ऐसे और इसको एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं जाके आगे क्या हो जाएगी, एक दूसरे को क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो ये पैरेलल लाइन नहीं थी, ठीक है ना। बट अगर मैं ऊपर वाली दो लाइन की बात करूं, ठीक है ना, फर्स्ट ये वाली लाइन, इसको मैं कितना भी एक्सटेंड कर दूं और इसको भी कितना भी एक्सटेंड कर दूं मैं, दोनों लाइन कभी नहीं मिलेगी, हमेशा क्या रहेगी, सेम ही इसी टाइप से चलती जाएगी। तो इस टाइप की लाइंस को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर ही आज हम इतना ही कर लेते हैं, सारी टेबल्स आप बना लेना, ठीक है, और ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन आप लिख लेना और वो ऊपर वाली टेबल आपको बना लेनी है। आज इतना ही है अपना काम, उसके बाद सारी वैल्यूज सारी लर्न कर लेना है। और जिन बच्चों ने भी गवर्नमेंट वाले पेपर्स नहीं दिए, मारूद, जीत पटेल, आपने साइंस के पेपर नहीं दिए शायद और मैथ्स के भी नहीं दिए, तो वो बच्चे सारे, आर्यन देसाई, सारे बच्चे अपने गवर्नमेंट वाले पेपर जितना हो सके जल्दी आप सबमिट कर दें, ठीक है। yes sir.
ओके चलो बाय। Bye, sir.